अच्छा, मैंने मैंने एक क्लिप चलाना है। अपने एक बहुत पुराने हमारे दोस्त हैं और चंद साहब के भी दोस्त हैं, तो उन्होंने कल मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है और बहुत से लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे उन पर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको भी पता होना चाहिए कि लोग जो हैं वो कितने मजबूर होते हैं। देखिए मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। रज़ा याद हराज साहब, आपने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की थी 2013 के इलेक्शन में, और अब आप इमरान खान साहब को जाकर मिलते हैं, वजह क्या है? जनूबी पंजाब के लोगों की लॉयल्टी स्टेट के साथ है, किसी फर्द के साथ नहीं। जिस वक्त हमारे लोगों को ये एहसास शुरू हो जाता है कि ये बंदा पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं रहा, मीर साहब वो अपना एक सोच रखते हैं और अपना एक रवैया बना लेते हैं। मीर साहब, अगर आप अदलिया को, पाक फौज को, पाकिस्तान के स्टेट इंस्टीट्यूशंस को मलाइन करें और टारगेट करना शुरू कर दें तो मीर साहब ये सियासत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ राय है। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब एक अच्छे आदमी हैं। अगर ये जो मौजूदा हालात और जो पार्टी में जो नुकसान हुआ है, ये शहबाज शरीफ साहब की वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह मियां नवाज शरीफ साहब है। ये बड़ा क्लियर रखें। मियां नवाज शरीफ साहब को तो भी सजा हुई नहीं और वो अपना एक नैरेटिव बना गए कि मुझे क्यों निकाला। पता उनको भी है कि उनको क्यों निकाला गया। वो अभी मजीद जजमेंट आ जाएगी तो सबको पता चल जाएगा। मैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड से बात थी कि नाहल आदमी पार्टी का चेयरपर्सन नहीं हो सकता। सर, जियाउल हक के साथ भी तो इनका रिश्ता था। मेरी उम्र आपको लग जाए, वो मुझे कहा था कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। हामिद मीर, मैंने तो कभी आपको नहीं कहा। तो वैसे रज़ा हराज साहब जो हैं ये आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीते हैं और ये पीटीआई बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार नहीं थे, ये वाकई आज़ाद उम्मीदवार थे। और अब जीतने के बाद ये दोबारा उस पार्टी में चले गए हैं जिसके कायद नवाज शरीफ साहब हैं। तो खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वैसे तो हम सब जानते हैं कि मजबूरियां होती हैं और लोग जो है वो मजबूरियों की वजह से कहते हैं जी कि हमने वफादारी तब्दील की, लेकिन आपको ये लग नहीं रहा कि जिस तरीके से कुछ इंडिपेंडेंट्स को आपकी पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है तो उससे आपकी पार्टी की जो सियासी साख है उसको धचका पहुंच सकता है, या अब ये कोई मसला नहीं है आम लोगों का? नहीं मीर साहब, पहले तो बात यह है कि आपने, मैं शुक्रगुजार हूं, आपने दुरुस्त तौर पर नाजरीन को बताया कि सारे आजाद उम्मीदवार एक जमात के हमायती नहीं थे। हर पार्लियामान में, और आपने बहुत पार्लियामान देखी हैं, 20 से 40 तक आजाद उम्मीदवार हमने देखे हैं जो इलेक्ट होकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आते हैं। तो लिहाजा ये कह देना कि जी सारे आजाद उम्मीदवार एक तरफ थे। अब ये जो आपने क्लिप चलाया हमारे भाई का, ये तो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रह चुके हैं और बड़े भरपूर तरीके से मौजूद थे 2013 से 18 की असेंबली में। लिहाजा अगर वो वापस आए हैं तो ये उनका अपना फैसला है। लेकिन असल इशू यही है, मैं फिर दोहरा दूं, कि इस इलेक्शन में एक तो खतरे की घंटी वो है कि अगर कहीं ना कहीं अगर 9 मई की तौसीक है तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। और दूसरा ये है कि आने वाली हुकूमत के लिए जो महंगाई को रोकना और बिजली के बिलों को रोकना वो चैलेंज है। अगर वो ये चैलेंज पूरा कर पाते हैं तो ये मामला आगे चलेगा, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी।